सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास 17 अप्रैल नवमी का दिन रात्रि 8 बजे बात करेंगे अष्टमी की। आपके पास सादर जयत कुंडलपुर से करेंगे। आप सोच रहे थे कल के जवाब आते लोगे चैनल महालक्ष्मी क्यों सो गया है, नहीं दिखा रहा है, आज बता रहा है और वह बता रहा है जो आप नहीं जान पा रहे हैं। सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी की टीम उतरती है कल सुबह इस धम्मो स्टेशन पर। देख रहे हैं आप, गाड़ी से उतरने के बाद फुटओवर ब्रिज चलने के लिए 20 मिनट लग गए थे। इतनी भीड़, सिर्फ सर ही सर दिख रहे थे। इसके अंदर हमारे साथ कई अधिकारी, कई लोग भी थे, कई वीआईपी थे, पर इतनी भीड़ दमोह स्टेशन में शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखी थी। यह इतिहास बता रहे हैं आपको। कुंडलपुर में जो कल इतिहास रचा गया है, गुरुवर के चरणों में क्षमा के साथ, उनके दादा गुरु के चरणों में क्षमा के साथ इतना जरूर कहेंगे कि अब तक 4, 5, 6 पूर्व पीढ़ियों ने जैन समाज के इतिहास में इतने समारोह के अंदर इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी होगी। दादा गुरु का समारोह रहा हो, गुरुवर का रहा हो और वर्तमान गुरुवर का रहा हो, इससे पहले आज तक इतनी भीड़ 10, 20, 50, 1, 2, 3, अब गिनती गिन लीजिए, लाख में 3-4 लाख से कम बिल्कुल नहीं थी। वह इसको देखकर कहते हैं भूत की बात तो कह सकते हैं, भविष्य में ऐसा हो तो, पर पहली बार देखा था। गजब का यह नज़ारा था। सुबह अभिषेक का नज़ारा दर्शन कर लीजिए। बड़े बाबा के सम्मोषण के अंदर इस अभिषेक के अभूतपूर्व, अद्भुत, अकल्पनीय दृश्य थे जो कैमरे में नजर होते हुए गदगद हो रहे थे। कहते हैं आज लोग मोबाइल भी धन्य हो गए थे जब वह इस तरह के चित्रों को कैद कर रहे थे। बड़ा लंबा ताता था, कहते हैं सर ही सर नजर आ रहा था। और इसी में लगभग 11:50 पर पहुंच गए थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, और उन्होंने भी आते ही हेलीपैड से आए थे और आते ही पहले बड़े बाबा के दर्शन किए थे। दर्शन के दौरान उन्होंने मुकुट पहनाया, हाथ में कलावा बनवाया और फिर बड़े बाबा को चांदी का छत्र भी चढ़ाया, आरती उतारकर चरण ढुलाया। इस दौरान बड़े बाबा के सामने ध्यान मुद्रा में वह जमीन पर बैठे भी और लगभग 3 मिनट तक लगातार खट 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 बड़े बाबा की प्रतिमा को निहारते रहे। गजब के दृश्य थे। आज तो जैसे बड़े बाबा भी ऊपर से कहीं अपने समूह को देखकर गदगद होकर आनंदित हो रहे होंगे। होते होंगे रोज, पर आज और हो रहे होंगे। मीठे के साथ कुछ खट्टे अनुभव भी थे। इस तरह से जब भक्त बेसब्र हो रहे थे अंदर जाने प्रवेश के लिए, तो एक बंधुवर ने जिस तरीके से डंडा उठाया, यह सही नहीं था। हर बार अच्छाई में कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है। हाँ, हम मानते हैं कि भक्तों की इतनी भीड़ थी जो कंट्रोल नहीं हो रही थी, जानबूझ के कर रही थी, पर तब भी इस तरीके से डंडा उठाना यह किसी भी बात में उचित नहीं लगता है। इस तरह की बातों को हमें सावधानी बरतनी चाहिए और इस तरह की क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे चित्र भी कैद हुए। ये देख रहे हैं, अब ये छोटी सी बेटी है अनन्या, किस तरीके से भाभी आचार्य, अब कहिए आचार्य, अब कहिए आचार्य श्री समय सागर जी का कटआउट लेके आई थी और लिखा था मंगल आगमन कुंडलपुर, नमोस्तु गुरुवर। पूरे परिवार के साथ आई थी। कहती आज हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही खास दिन है, यह बताया अनन्या, जो छोटी सी बेटी यह कटआउट लेकर आई थी। लगभग दोपहर के 12 बजे थे और तब ये देख रहे हैं आप, ये सागली के महावीर पाटिल 77 साल के हैं। ये 2 फुट ऊंची टोपी पहनकर आए थे, दूर से दिख रहे थे। जब वो पता चला, कहते नाचते गाते धूम मचाते आ रहे थे। कहते आचार्य ऋषि का खास अनन्य भक्त हूँ, बस इसलिए उन्हीं की टोपी लगाकर आज आया हूँ। कहते हैं ऐसी ऐसी कई झलकियों ने आनंदित कर दिया था इस पूरे समारोह को। कुंडलपुर के इस बड़े बाबा के सम्मोषण के अंदर आचार्य पधारण समारोह में 4 एकड़ में बनाया गया था। अरे मुख्य पंडाल कम पड़ गया था, साइडों में दोनों तरफ बना था। लोग बाहर तेज धूप में भी आराम से बैठे थे, जैसे आज सूरज का ताप वास्तव में 40 के ऊपर था, पर तब भी किसी पर असर नहीं कर रहा था। दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास ध्वज स्थल पर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज व अन्य मुनिराजों ने मंत्रोच्चार के साथ ध्वज पूजन किया और 1:32 के लगभग मुनि संघ मुख्य पंडाल की ओर बढ़ने लगा। और लगभग 1:35 का टाइम था जब भोपाल का यह महिलाओं का आभा मंडल टीम पहुंच गई थी स्टेज पर। हाथ में कटआउट थे 16 स्वप्न के जो माता तृष्णा देखती है और अष्टप्रत्यय के चित्र थे। यह दृश्य भी सबको आनंदित करने का भी था, क्योंकि अब तक पूरा पंडाल पट चुका था। हाँ, घड़ी बजा रही थी 1:40 और फिर आगमन हुआ मुनि संघों का, आरिगा संघों का पंडाल के अंदर। अब बता दें आपको, इस समय 9 निरपक मुनि
78 मुनिराज, 172 इकाई 6 लगभग 41 शुल्क वहां पर मंच पे नजर आ रहे थे। 1:50 पर ध्वजारोहण हुआ। 2:02 पर प्रतिभा मंडल की बहनों ने मंगलाचरण किया। 6 मिनट बाद मंगल मंडप में उद्घाटन करने वालों का सम्मान हुआ। 4 मिनट बाद यानी 2:12 पर सर संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का आगमन हुआ और वह अपने अशोक पाटनी साथ सामने विराजित सोफे पर हो गए। दोनों में खूब लंबी चर्चाएं हुई। 2:21 के अंदर आचार्य श्री के चित्र का अनावरण हुआ। 2:24 पर अतिथियों के उद्बोधन शुरू हो गए और 2:30 बजे हुआ था डॉक्टर मोहन भागवत जी का उद्बोधन। 2:39 पर मुनि प्रमाण सागर जी ने समिति से कहा कि अब मूल कार्यक्रम की शुरुआत होगी और अब माइक था उनके सामने। 2:41 पर उन्होंने सारी भूमिका पूरे इस मंडप को बता दी। 2:45 पर नियापक मुनि योग सागर जी ने उद्बोधन दिया और अपने पिछले अनुभवों को जागृत किया। 3:10 पर उच्चासन का लोकार्पण हुआ और फिर उसके बाद शुरू हुआ जब मुनिषी प्रमाण सागर जी ने बताया कि अब सुधा सागर जी संबोधन देंगे। पता क्या उन्होंने कि ये हमारे संघ के धांसू हैं। कहते हम सुधा नहीं बोलते हैं, हम उल्टा बोलते हैं और पूरे संघ के ये धांसू हैं, शेर हैं। फिर माइक आ गया था सीधा सुधा सागर जी के पास। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने कहना शुरू किया। वह दिखा रहे हैं आपको और चित्र दिखा रहे हैं कुछ आपको। जब आहार के बाद आते इसी तरह हजारों की भीड़ जैसे उनके आहार पर घेर कर खड़ी थी। मुनि पुंग सुधा सागर जी ने कहा कि इसकी तिथि कैसे हुई उस बारे में बताया। पुण्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और अष्टमी तिथि का यह योग बताया जिस समय पर यह महामहोत्सव हो रहा था। और उन्होंने बताया कि ऐसे में नियापक मुनि समय सागर जी महाराज आचार्य पद ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने मंत्रोच्चार भी किया। उन्होंने कहा कि पहले आचार्य ऋषि के जाने के बाद लगा था कि हमारा क्या होगा, पर यदि नियापक मुनि योग सागर जी महाराज वहां पर ना होते तो हमारे जीवन में अंधियारा ही अंधियारा हो गया होता। अब यह दृश्य देख रहे हैं आप 3:39 के, जब प्रथम शिष्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ नियापक श्रमण मुनिषि समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर आचार्य सिंहासन पर विराजमान किया जा रहा है। विराजमान करने के पूर्व संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, मंत्री जो थे प्रहलाद पटेल, अशोक पाटनी जी द्वारा सिंहासन का लोकार्पण किया गया था। वहीं डॉक्टर मोहन भागवत, मंत्री प्रहलाद पटेल, नवीन जैन जो सांसद हैं आगरा से राज्यसभा के चुने गए, जो सभी ने श्रावक श्रेष्ठी, जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी व अन्य समितियों के अध्यक्ष उपस्थित लाखों की भीड़ के बीच आचार्य पद पर विराजमान होने के लिए मुनि श्री नियापक श्रमण समय सागर जी से निवेदन किया। संपूर्ण मुनि संघ मुनि समय सागर जी को लेकर आया और सिंहासन पर इस तरह से विराजमान कराया। शंखनाद हुआ, शास्त्रोक्त विधि पूर्वक मंत्रों के साथ कलश की स्थापना हुई। आचार्य श्री की महान कृति धीरोदय काव्य संग्रह सहित का अन्य पत्रिकाओं का भी विमोचन डॉक्टर मोहन भागवत जी के द्वारा किया गया। 4:20 बन रही थी और अब माइक सामने था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास। उन्होंने कुछ बातें करी, पर 3 प्रमुख बातें उनकी हम गिना देते हैं, आपको देख रहे हैं आप। पहली बात उन्होंने करी कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जब मैंने दर्शन किए और जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहली शुरुआत मैंने उस समय यही कर दी कि खुले में पूरे राज्य में मध्य प्रदेश के अंदर कोई मांस की बिक्री नहीं होगी। अगर होती है तो जो करता है उसे नहीं, उन्होंने कहा जो इसका जिम्मेदार है उसे जिम्मेदार बनाया जाएगा। और यही कारण है आज पूरे मध्य प्रदेश में खुले में आपको मांस की बिक्री नहीं दिखती है। यह था गुरुवर के पहले आशीर्वाद। उनका दूसरी बात और करी हमने, भारत भारत भारत, इंडिया मत बोलो, गुरुकुल की शिक्षाओं को समझो। इसलिए पाठ्यक्रम को इस सेमेस्टर से नया रूप दिया गया है। उसके अंदर महावीर स्वामी का भी एक चैप्टर शुरू किया गया है और एक 24 तीर्थंकर पर भी एक चैप्टर पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पाश्चात्य को थोड़ा हटाया है जैसा गुरुवर कहते थे। तीसरी खास बात उन्होंने कहा कि भोपाल के अंदर एक अब यूनिवर्सिटी जो बन रही है उस कार्यरत, उसका नाम हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के ऊपर रखा गया है। 4:08, जी हाँ यही टाइम था लगभग, जब मुनिषी प्रमाण सागर जी ने कहा कि अब जो हमारे सामने आएंगे वे आएंगे नियापक श्रमण अभय सागर जी। और उन्हें पता किस तरह संबोधित किया, उन्होंने कहा ये हमारे संघ के एनसाइक्लोपीडिया हैं। किस तरीके से?
संघ के बारे में कोई भी जानकारी हो, इन पर पूरा रिकॉर्ड रहता है, स्मरण दिमाग के अंदर भी। और उन्होंने इस बात की खास दी कि अब तक हमारे गुरुवर आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्या मुनि द्वारा कितनी दीक्षाएं दी गई, कोई कहता है 300, कोई कहता है 400, कोई कहता है 350। उन्होंने एग्जैक्ट संख्या दे दी कि 508 दीक्षाएं आचार्य श्री करवा चुके हैं। और गजब के बताई, उन्होंने कहा कि सबसे पहली दीक्षा जो उन्होंने करवाई अपने गृहस्थ समय के छोटे भाई को कराई, जो आज उनके पद पर आरोहित हो रहे हैं। और सबसे आखिरी 500 दीक्षा जो थी वो उन्होंने अपने बड़े भाई को कराई। ऐसा अद्भुत संयोग 508 का जो दिया वो एनसाइक्लोपीडिया इस करने वाले हमारे अभय सागर जी निरपक्षमण द्वारा दिया गया। खास बात उन्होंने बता दी और उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 131 मुनिराज, 172 अरिकाएं, 41 एलख, 161 शुल्लक और 3 शुल्लिकाएं दीक्षाएं आचार्य श्री दी गई हैं। 508 दीक्षाएं, यह गणित की संख्या अभी तक किसी को नहीं मालूम थी। दृश्य ये भी थे, पर इन सिंहावनों के पीछे जैसे आपको बताया था ना कि किसी ने डंडा उठा लिया था अभिषेक वालों पर, ऐसी कुछ घटनाएं और हुई वहाँ पर। बड़े बाबा के मंदिर के दर्शनों के लिए गए एक मनोहर जैन जी, जो 70 वर्ष की उम्र थी, जमीन पर पड़ी केबल लाइन के संपर्क में आने से उन्हें बहुत तेज करंट लग गया। उन्हें कुंडलपुर के शासकीय अस्पताल में भेजना पड़ा। वहीं अमरकंटक से आए प्रम्बल पिता बाबूलाल जैन जी के पैर पर डिवाइडर गिरने से पैर की उंगली में गहरा घाव हो गया। ललितपुर निवासी प्रांजल जैन के पैर पर डिवाइडर गिरने से उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया। कहते हैं कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो असावधानी में हो जाती हैं। खैर, हम बात कर रहे थे महा महोत्सव की। कमान संभाल रहे प्रमाण सागर जी ने 4/19 पर समता सागर जी के उद्बोधन के बाद, मुख्यमंत्री के बाद अब सीधा घोषणा कर दी कि अब हमारे आचार्य श्री समय सागर जी का उद्बोधन होगा। बिल्कुल वही तरीके से, वही अनुभव में 4:41 पर आचार्य श्री समय सागर जी ने कहा। उसके बारे में कुछ पंक्तियां आपको रूबरू यहां सुना देते हैं। सत्य और शीलता अविरल है, धरातल पवित्रता का अनुभव कर रही है। यह बात इसलिए आपके सामने रखी है, प्रभु का दर्शन ना हमने किया ना आपने किया। प्रभु का दर्शन गुरु के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि गुरु से अवलोकन हो सकता है। अब गुरुदेव आपके सामने उपस्थित नहीं है, व्यवहार की दृष्टि है। समूचे विश्व के लिए उन्होंने जो प्रकाश दिया है, न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार का प्रकाश वही दे सकता है जो सत्य और अशीतलता देता है। शास्त्र को पढ़ना और उसका पालन करना है, ये खेल नहीं है। परंपरा समझने और समझाने की प्राचीन परंपरा है। आज सुनने वाले दुर्लभ है और बुनने वालों की संख्या और भी दुर्लभ है। आचार्यों की परंपरा पुरानी है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं। सारा का सारा संघ उनका है। बहुत सारे उपसंघ हुए हैं, हमने सुन लिया। उपसंघ जिसकी संख्या अपेक्षा से अधिक है, किंतु बहुत बड़ी भूल हो गई है। उपसंघ हैं, उपशाखाएं हैं, ये किसके हैं? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज वृक्ष के हैं। वृक्ष के बिना शाखा ना फूल ना जड़ ना फल हो सकता है। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से, क्योंकि 5:15 बज चुके थे, मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने लगातार वह काम करवाए। 5:14 पर नए आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन हुआ। 14 मिनट बाद उन्हें पिछी देने की घोषणा हो गई और फिर 5:35 पर मुनि संघ द्वारा पिछी भेंट की गई और आर्य संघ ने कमंडल भेंट किया। चित्र कुछ आप देख रहे हैं वहां के कार्यक्रम के। 5:35 पर शास्त्र भेंट की गई और 5:53 पर सौभाग्य मिला पुरानी पिछी लेने का प्रकाश जैन और उद्ध जैन को। 5:54 पर पुराना कमंडल सुधीर कागजी को भेंट कर दिया गया। 5:55 पर नियापक मुनि नियम सागर जी ने शांति भक्ति और समाधि भक्ति पढ़ी। 6:03 पर आचार्य श्री का अर्घ पूजन हुआ। 2 मिनट बाद आचार्य भक्ति हुई और 7 मिनट बाद कार्यक्रम का समापन हो गया और अगले ही मिनट सारा मुनि संघ कार्यक्रम से स्थल से रवाना हो गया। और फिर चैनल महालक्ष्मी की टीम यही है। ऐसे ही हजारों लोगों से बनती है चैनल महालक्ष्मी टीम, जिसकी अगुवाई की थी दीपक जैन जी ने। देख रहे हैं आप, ये बस क्लिक 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 और यही बन जाती है चैनल महालक्ष्मी। हजारों क्लिक हुए, हजारों हजारों हजारों, जिसमें यह क्लिक थे चैनल महालक्ष्मी के। चमत्कार तो चैनल महालक्ष्मी का जरूर हुआ, बता दें आपको। पता नहीं ऐसा क्यों सही हो जाता है। 6:15 बजे चल दी, जब कार्यक्रम खत्म हुआ चैनल महालक्ष्मी चल दिया। गाड़ी तैयार थी, 1 किलोमीटर का फासला जहाँ से गाड़ी चलती है, और पता है उस 1 किलोमीटर के लिए खट खट करते करते 1 घंटा लग गया। 7:20 पर वहाँ पहुँचे पार्किंग में जहाँ गाड़ियाँ चल रही थी। और फिर गाड़ी में चल के जब वाहन के लेकर चले तो वहाँ से उसे निकलने के लिए 1 घंटा और लग गया। यानी वहाँ से उस बस को निकलने के लिए सिर ही सिर नजर आ रहे थे। दिल्ली की गाड़ी 8:50 की थी। अभी यह अभी निकल नहीं पा रही है। 8:15 बज चुके गाड़ी के अंदर। क्या 8:50 तक पहुँच पाएंगे? नहीं लग रहा था।
आज गाड़ी छूट जाएगी ट्रेन। लेकिन देखिए नेटवर्क मिल नहीं रहे थे, नेटवर्क बिल्कुल डाउन थे। पहली बार शायद किसी ने समझा होगा कि कुंडलपुर धमोघेट पूरा नेटवर्क डाउन पड़ा था, क्योंकि 2 लाख 3 लाख 4 लोग इकट्ठे, और किसी नेटवर्किंग जियो एयरटेल किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे कभी नेटवर्क में इतनी ज़रूरत पड़ेगी। जब घड़ी से लगा के 10:15 बजे स्टेशन पहुँचे, गाड़ी 8:50 की थी। मालूम था आज तो चली गई है, लेकिन वहाँ पर स्टेज पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी 2.5 घंटे लेट है। ये किसकी बात थी, क्या सौभाग्य की बात थी। आ गए आपके पास, बोलिएगा हमारे नए गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।